नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में प्यारे बच्चों, आप सभी के साथ साथ इस कक्षा से जुड़ने वाले सभी छात्रों का हम हार्दिक दिल से स्वागत कर रहे हैं। आपको धातु और अधातु का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। धातुओं के विषय में हमने बताया था, उनके कुछ भौतिक गुणों को बताया था, जैसे कि धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती हैं और धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तीसरा गुण, धातुएं पीटने पर बढ़ती हैं और धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता का गुण कहा जाता है। और हमने धातुओं के तन्यता के गुण के बारे में भी चर्चा किया था कि धातुओं को खींच करके उनकी आकृति तार जैसी बनाई जा सकती है, जिसमें हमने उदाहरण दिया था कि सबसे अधिक तन्य धातु जो है वह सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे अधातुओं के विषय में कि अधातुएं किसे कहते हैं। तो अधातुएं ऐसे सभी तत्व, ऐसे सभी पदार्थ अधातु होते हैं जिनसे होकर के विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। अर्थात अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। और जैसे धातुएं जो होती हैं पीटने पर बढ़ती हैं, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो अधातुओं को पीटा जाएगा तो अधातुएं पीटने पर टूट जाती हैं, बढ़ती नहीं है बल्कि टूट जाती हैं। लोहा धातु है, लोहा को पीटते हैं, पीटते जाते हैं और उसकी आकृति चादर जैसी बनती जाती है। लेकिन अधातुओं को पीटा जाएगा, अधातुओं पर चोट पहुंचाई जाएगी तो वे टूट जाएंगी और टूटने के गुण को भंगुरता का गुण कहा जाता है। तो अधातुएं जो होती हैं उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये था अधातुओं के भौतिक गुणों के विषय में। हम अधातुओं के कुछ रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे, जैसे कि अधातुएं जो होती हैं अधातु नॉन मेटल, ऑक्सीजन से क्रिया। तो प्यारे बच्चों, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अर्थात ये जल से अभिक्रिया करके अपने संगत अम्लों का निर्माण करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कार्बन का। कार्बन अधातु है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है। O2 ये ऑक्सीजन का सूत्र है, तो ये CO2 बनाएगी। ये ऑक्साइड जो होगा ये अम्लीय होगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये अम्लीय होगा। क्यों अम्लीय होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये जल से क्रिया करेगा H2O से, तो इसमें H2CO3, इस अम्ल को कहा जाता है कार्बोनिक अम्ल। उसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं, ये कार्बन का था। सल्फर का, गंधक का उदाहरण लेते हैं। यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और ये भी ऑक्साइड अम्लीय होता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके H2SO3 बनाता है। आपने H2SO4 का नाम सुना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेकिन अगर H2SO3 है, 3 है, ऑक्सीजन 3 है, से सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल।
और ये 4 हो जाता है तो उसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो ये पहला गुण ऑक्सीजन से अधातुएं अभिक्रिया करके अपने संगत अपने करस्पॉन्डेंस ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वे अम्लीय होते हैं। वे जल से अभिक्रिया करके अपने संगत अम्लों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कार्बन का उदाहरण लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन से क्रिया करके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन का ऑक्साइड है और ये जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। उसी तरह से सल्फर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये भी ऑक्साइड अम्लीय होता है जो पानी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। अब हम अध्ययन करेंगे अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया। इसका दूसरा गुण, इसके दूसरे गुण के विषय में चर्चा करेंगे, क्लोरीन से क्रिया। तो हम आपको बता दें कि अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करेंगी तो अपने संगत क्लोराइड का निर्माण करती हैं। हम यहाँ पे उदाहरण फास्फोरस का लेते हैं। फास्फोरस का सूत्र होता है P। तो यहाँ पे ये क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके अपने संगत क्लोराइड का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि अधातुएं हाइड्रोजन से किस प्रकार क्रिया करती हैं। तो अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं। अमोनिया और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर अभिक्रिया करते हैं, ये अभिक्रिया, इसके लिए टर्म्स और एंड कंडीशन होती है। 200 वायुमंडलीय दाब रहेगा और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। और ये अभिक्रिया जो होती है आयरन और मॉलिब्डेनम, MO जो है ये मॉलिब्डेनम है, आयरन और मॉलिब्डेनम के उपस्थिति में होती है। इन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यहाँ पे बनता है अमोनिया। इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित समीकरण नहीं है। N2 प्लस 3H2, ये अमोनिया बनाने की हाबर विधि है।
इस यौगिक को अमोनिया कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट यौगिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है। बर्फ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग दवा के रूप में भी करते हैं। जैसे किसी को मिर्गी का रोग होता है, अगर उसको अमोनिया गैस सुंघा दी जाए तो वह होश में आ जाता है, कोमा में जाने से बच जाता है, बेहोशी मूर्छावस्था में जाने से वो बच जाता है। तो हम बता रहे थे कि हमने जो हाइड्रोजन अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया हम जो बता रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये अमोनिया बनाने की हाबर विधि भी है। तो एक चीज और इम्पॉर्टेंट आपको बता दें कि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। प्रायः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। और ये था अधातुओं के विषय में, इतना सब कुछ था। इसको हम पुनः दोहरा देते हैं कि अधातुएं कहते किसे हैं, बस मोटी मोटा जानिए कि ऐसे सभी पदार्थ और तत्व जिनसे हो करके उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, उन्हें अधातु कहते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जो पानी से क्रिया करते हैं तो अपने संगत अम्लों का निर्माण करते हैं। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं, उसका हमने उदाहरण दिया। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अपने संगत हाइड्राइड का निर्माण करती हैं और अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। हम अगली कक्षा में आपको धातुओं और अधातुओं के बीच में किस प्रकार अक्रिया होती है और आपने पढ़ा होगा, तब तक आप अध्ययन कर लेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।